माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑफ साइंस दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय CBSE दिस ईयर, आज उसकी फाइल की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। यू हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फाइल। आपको वो प्रोजेक्ट फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू टुडे। तो इस आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में आप एक कोई भी फाइल फोल्डर यू कैन हैव, किसी भी टाइप का फाइल फोल्डर या फाइल जो आपको लेनी है आप वो ले सकते हैं। and in that you have to use some papers like you can use the colorful papers। जो स्क्रैप बुक आती है उसके कलरफुल पेपर्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दैट आई एम गोना शो यू। ये जो स्क्रैप बुक होती है आपकी, उस स्क्रैप बुक के पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट एज डेकोरेटिव एज यू वांट, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का मतलब ही ये है कि आप अपने डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आर्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एक आर्टिस्टिक वे में आप अपने सब्जेक्ट्स को कैसे ले सकते हैं। तो आप जितना आर्टिस्टिक इसमें हो सकते हैं यू हैव टू, ओके। यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को साथ में लेकर के चलना है। तो आप इस टाइप के कलरफुल पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कलरफुल मटेरियल्स लाइक दैट। क्योंकि साइंस का प्रोजेक्ट है तो आप कुछ साइंस इक्विपमेंट्स बना सकते हैं लाइक दिस फ्लास्क, अ टेस्ट ट्यूब जो मैंने बनाया है। यू कैन यूज़ सम लीव्स ऑल्सो फॉर दैट पर्पज़। तो आप किसी भी तरीके से अपनी फाइल्स को अब डेकोरेट कर सकते हैं। यू कैन यूज डिफरेंट मैथड्स। आपको पता है इतने डिफरेंट मैथड्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं आर्ट के अंदर, क्राफ्ट्स के अंदर। आप वो यूज़ कर सकते हैं फॉर डेकोरेटिंग योर फाइल्स और योर प्रोजेक्ट्स, ओके। एंड नाउ आई विल टेल यू द विच काइंड ऑफ पेजेस यू मस्ट हैव। फर्स्ट पेज लेंगे, आप अपने उस फर्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे? यू विल राइट हेयर द CBSE आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, देन यू विल राइट योर क्लास, दैट इज़ क्लास 10। उसके बाद आप लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, दैट इज़ साइंस। देन यू विल राइट सबमिटेड टू, आपको किसको सबमिट करनी है ये फाइल? टू योर साइंस टीचर, दैट इज़ मिसेस ज़ैना बसन। इसके बाद इस पेज को बनाने के बाद यू विल कम टू द नेक्स्ट पेज, और जो आपका नेक्स्ट पेज है उस नेक्स्ट पेज पे हमें क्या लिखना है? वी हैव टू राइट द टॉपिक। सेकंड जो हमारा पेज आ जाएगा वो आ जाएगा टॉपिक का, और टॉपिक में हमें क्या लिखना है? वी हैव टू राइट द टॉपिक एंड दैट इज़ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। आपको 3 स्टेट की जो स्टडी है उसको कंपेयर करना है। मीन्स आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में और मेघालय के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाना है कि वहाँ पर फ्लोरा मीन्स प्लांट्स कैसे हैं, वहाँ पर फौना जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके के हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ किस टाइप के डैम्स प्रेजेंट हैं, वहाँ कौन से मेटल्स फाइंड किए जाते हैं, वहाँ पे कौन से मिनरल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। ये आपके सेकेंड पेज का बात हो गई। फर्स्ट पेज पे हम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और किसको सबमिट करनी है ये लिखेंगे। सेकेंड पेज पे हम ये अपना टॉपिक लिखेंगे। नाउ वी विल कम टू द थर्ड पेज एंड थर्ड पेज इज़ ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जो हमारा थर्ड पेज आ जाता है वो आ जाता है एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट में हम क्या करते हैं? एक्नॉलेजमेंट में हम थैंक्स करते हैं किसको? उन लोगों को जिन्होंने हमारी इस प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प की है, ओके। That I have written for you. I would like to express my special thanks and gratitude to my science teacher, and then you will write the name of your science teacher, as well as my principal sir. Then you will write the name of your principal sir who gave me the golden opportunity to do this wonderful project on comparative study of Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh and Meghalaya. Then you will write, this project helped me to learn many new things about the given states। जो states थी उनके बारे में मुझे बहुत चीज़ें अच्छी जानने को मिली। I would like to thank my parents and friends also। मैं अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को भी थैंक करना चाहूँगा या चाहूँगी for helping me in completing my project, जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करी है। तो थर्ड पेज आपका हो गया एक्नॉलेजमेंट का। नाउ यू विल कम टू द फोर्थ पेज। आपका फोर्थ पेज आता है एंड दैट फोर्थ पेज इज़ ऑफ योर सर्टिफिकेट। फोर्थ पेज आता है आपका सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट में क्या है? दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट
आपको क्या करना है, अपना नाम यहाँ पर लिखना है. दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, फॉर एग्जाम्पल सोनिया चौधरी ऑफ क्लास 10th. देन यू विल राइट योर सेक्शन, दैट इज 10th C और A और B, हैज़ सक्सेसफुली completed his or her. If it's a girl, you will use her. If it's a boy, you will use his. Science Art Integrated Project on Arunachal Pradesh, उत्तर प्रदेश एंड मेघालय अंडर द गाइडेंस ऑफ मिसेस जैनब हसन. आप अपने साइंस टीचर का नाम लिख करके ऐसे ये सर्टिफिकेट का पेज, जो कि आपका 4th नंबर का पेज है, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, नाउ यू विल हैव द 5th पेज. अब आपका 5th पेज आता है. 5th पेज में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है आपका, इंट्रोडक्शन में आपके प्रोजेक्ट के बारे में आ जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में या आपने किस टाइप से प्रोजेक्ट बताया, थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन जो होता है प्रोजेक्ट का वो दे देंगे. हेयर आई हैव रिटन, आई एम प्रेजेंटिंग अ प्रोजेक्ट ऑन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय. In this project, I have tried to give all the important information about this project. Project making हेल्प अस टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग. आपको पता है प्रोजेक्ट बनाने से क्या होता है, हमारे अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. साइंस को स्टडी करने में हमें रिसर्चर्स के हेल्प से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरीके से नेचर में और अपनी स्टडी को हम क्रिटिकल बना लेते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग या स्किल हमारे अंदर डेवलप हो जाती है. ओके, नाउ वी हैव दिस प्रोजेक्ट कंटेन्स. इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, मेटल्स एंड मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश. मिनरल्स और मेटल्स जो कि उत्तर प्रदेश में हैं वो लिखने हैं आपको. देन मेटल्स एंड मिनरल्स फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में कौन से मेटल्स और मिनरल्स आते हैं वो आपको लिखने हैं. मेटल्स एंड मिनरल्स फाउंड इन मेघालय. मेघालय में कौन से मेटल्स और मिनरल हैं वो लिखने हैं. और भी जो आपके टॉपिक्स हैं आप उसको अपने पेज पर लिख सकते हैं. ओके, दैट डजंट मीन यू विल राइट इट ऑन अ सिंगल पेज ओनली. सिंगल पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मोर पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं. देन एट लास्ट यू विल राइट, आई हैव गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंसल्टिंग बुक्स एंड इंटरनेट. आपने जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन दी है आप वो उसको लिख सकते हैं. उसके बाद जो आप पेज बनाएंगे, दैट पेज विल बी ऑफ द कंटेंट्स. इसके बाद आपके कंटेंट्स ये इंडेक्स आ जाएगा जिसमें आप लिखेंगे मेटल्स फाउंड इन यूपी. क्या मेटल्स कौन से हैं यूपी में, मेटल्स फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में कौन से मेटल्स हैं, मेटल्स फाउंड इन मेघालय. मेघालय में कौन से मेटल हैं. फ्लोरा फाउंड इन यूपी. उत्तर प्रदेश में कैसी फ्लोरा है, फ्लोरा फाउंड इन आंध्र प्रदेश, वो आप लिख सकते हैं. फ्लोरा फाउंड इन मेघालय. देन फोना फाउंड इन उत्तर प्रदेश, फोना फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड फोना फाउंड इन मेघालय. एंड एट लास्ट यू विल राइट द कंक्लूजन. ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं कंटेंट्स में. जितना कंटेंट्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके बारे में यू कैन नाउ यूज़. ओके, उसके बाद क्या आ जाता है, आपका कंटेंट्स आ जाते हैं आपके. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट पेज बताती हूँ. आपका फर्स्ट पेज आपका है मेटल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश. सपोज यूपी में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, क्या यूपी में किस तरीके के मेटल्स फाइंड हैं, आप उन मेटल्स का नाम लिख सकते हैं. एंड ऑन द नेक्स्ट पेज और द पेज ऑन दिस साइड, सपोज ये आप मेटल्स लिख रहे हो, यहाँ पे आपका एक पेज जो आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आप मेटल्स के बारे में लिख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड आप मेटल्स की पिक्चर प्लेस कर सकते हैं विद देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस जो कि आपका पीरियोडिक टेबल में गिवन है. आप उस मेटल की पिक्चर प्लेस करें इंटरनेट से डाउनलोड करके और उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप लिख सकते हैं. इसी तरीके से आप अपने सारे कंटेंट कंप्लीट करेंगे. एक पेज पे आप उन चीज़ों के बारे में लिखेंगे और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उस पर आप उनकी पिक्चर्स पेस्ट करेंगे. एंड दैट इज़ मस्ट, क्योंकि जब तक आप पिक्चर्स पेस्ट नहीं करते हैं आप अपने प्रोजेक्ट को डेकोरेटिव नहीं बनाते हैं. डजंट कम अंडर आर्ट इंटीग्रेशन. ओके, तो यू हैव टू मेक इट सम इन एन आर्टिस्टिक वे. ओके, इस तरीके से आप अपने कंटेंट्स कंप्लीट कर लेंगे. एंड एट लास्ट यू विल हैव द कंक्लूजन. और लास्ट में आपका आ जाता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप क्या लिखते हैं, इट वॉज़ अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. मैंने जब ये प्रोजेक्ट किया तो ये बहुत अच्छी वंडरफुल वर्किंग रही मेरे लिए.
दिस प्रोजेक्ट हैज़ डेवलप्ड माई थिंकिंग स्किल, इस प्रोजेक्ट ने मेरी थिंकिंग स्किल डेवलप करी रिलेटेड टू द टॉपिक, जो भी टॉपिक्स थे इसके। दिस प्रोजेक्ट गिव मी रियल इंसाइट इनटू द साइंस वर्ड, साइंस के वर्ड में मुझे रियल इंसाइट मिली इसके लिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू मेनी बुक्स, यू हैव टू गो थ्रू इंटरनेट, आपको बहुत ज़्यादा उसके बिल्कुल अंदर तक जाना पड़ता है टॉपिक के, पूरा उसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए। सो दैट इज़ अबाउट दैट। I enjoyed each and every bit work I had put into this project. मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया इस पर, और ये तो एक एग्जाम्पल है, you can write anything, you all are very creative, very artistic, आप अपना प्रोजेक्ट को जितना अच्छा हो सके उतना बना सकते हैं। That was a little help from my side, and you can take the help from internet, you can make your project so artistic, so creative. Okay, I hope this project helped you a lot. So keep continue your work. Till then, have a very wonderful day ahead.